150 विधानसभा में 10,000 से 70,000 आबादी इनकी है वोटर के रूप में। सोचिए कि जिस जमुई से चिराग पासवान जो है सांसद बनते हैं, उसी जमुई में इनकी आबादी जो है लगभग 3.25 लाख है। की आबादी 70 से 80 लाख के करीब है 35 जिलों में। उनका एक भी विधायक नहीं है, तो वो समाज तो आपसे सवाल पूछेगा ना। जो भाई चौपाल समाज आपका मलाई खा रहा है, आपके नाम पर वो टिकट ले रहा है। अब देखिए अफ्रीका और गल्फ की कंट्री से भी उनके लोग पहुंच रहे हैं। 4 जून को इनका ऐसा कहना है कि सब लोग पहुंच रहे हैं। बस इनका एक ही चीज है कि जिसकी आबादी कम है, जो मांझी समाज है, उनकी आबादी जो है वो लगभग बिहार में कहा जाता है कि 20 से 25 लाख के बीच में। लेकिन उनके विधायक देख लीजिए कितने हैं। उनकी 4 विधायक तो सिर्फ मांझी की पार्टी है के हैं। उसके अलावा आरजेडी में, जेडीयू में, बीजेपी में, अलग अलग पार्टी में विधायक हैं। लेकिन जिनकी आबादी इतनी है, उनका एक भी विधायक नहीं, एक भी एमएलसी नहीं है। वो जमुई में चिराग के सामने खड़ा हो जाए तो चिराग तो सीट नहीं बचा पाएंगे, ये बात तो है। उसके अलावा बांका में खड़ा हो जाए, मधेपुरा में खड़ा हो जाए, तो ये सीटें जो हैं वो गड़बड़ा सकती हैं। समस्तीपुर में खड़ा हो जाए, लगभग 6 लोकसभा सीट तो ऐसे ही दिख रहा है। बांका, मधेपुरा, समस्तीपुर, उजियारपुर, आपका जमुई, ये सभी सीट पर तो सीधा असर हो रहा है। 4,65,000 उनकी आबादी है 2 लोकसभा क्षेत्र में। समस्तीपुर के जिला में 2 लोकसभा क्षेत्र है, उजियारपुर और समस्तीपुर। वहां पर उनकी आबादी 4 लाख है। मधेपुरा में जो कहा जाता है कि रोम है पोप का, मधेपुरा है गोप का, लेकिन गोप के बाद दूसरे नंबर पर अगर सबसे ज्यादा आबादी है तो वो है पान समाज का। आईपी गुप्ता अभी कांग्रेस में है, कांग्रेस में अभी उनका एक पद है और अच्छे नेता है, जमुई से आते हैं। और एक तरह से कहा जाए तो अभी वो 4 तारीख को पटना में एक कार्यक्रम कर रहे हैं, 4 जून को बापू सभागार में। बापू सभागार का जो वहां बैठने का जो क्षमता है वो 5,000 है। उनका कहना है कि इतनी भीड़ किसी के रैली में नहीं आई होगी, उतना भीड़ हम लाएंगे, पूरा बापू सभागार को हम घेर देंगे। 4 जून को बापू सभागार पटना में। पान की आबादी बहुत ज्यादा है, लेकिन पान जाति की बात नहीं होती। पान में ताती ततवा सब एक ही है, लेकिन उनको अलग अलग करके देखा जाता है। उनका अगर आप टाइटल देखिएगा तो अलग अलग जिले में अलग अलग टाइटल है। अगर आप बांका के तरफ चले जाइएगा तो वो मंडल लगाते हैं, अगर आप मधेपुरा की तरफ जाइएगा तो शर्मा लगाते हैं। लेकिन वो है वो पानी जाति का, उनका कोड है 112। चौपाल की जो आबादी है 4 से 8 लाख में है पूरे बिहार में, और उनकी आबादी जो है वो 50 से 80 लाख के बीच में है। लेकिन ये लोग राजनीतिक प्रतिनिधित्व इनका ले लिए हैं कि भाई कि पान हम ही लोग से जुड़ा हुआ है। लेकिन बिहार सरकार का जो नया आंकड़ा है उसके अनुसार पान का कोड 112 है और इनका कोड 66 है। लोकसभा का चुनाव नजदीक आ रहा है और जैसे जैसे लोकसभा का चुनाव नजदीक आएगा, सोशल मीडिया पर आपको ऐसे पोस्ट दिखने शुरू हो जाएंगे जहां पर लोग अपने हक और हुकूक की बात करते हैं। लेकिन इसके अलावा एक नया ट्रेंड ये भी है कि वो जाति के लोग जिनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा तो है, लेकिन राजनीतिक तौर पर उनको पहचान नहीं मिली है, वो बहुत जोर शोर से पिछले 3-4 सालों में उभरे हैं। और बिहार में एक ऐसी ही जाति का नाम है पान। इंजीनियर आईपी गुप्ता उनका नाम है। और पिछले 10 दिनों से जब हम ये पोस्ट देख रहे थे कि 4 जून को अब पान समाज इकट्ठा होगा, तब हमारे मन में सवाल आया कि राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण, यादव, मुसलमान, कायस्थ पर सब लोग बात कर रहे हैं, ये पान क्या है। और फिर हमने सनी जी का रुख किया, मतलब ग्राउंड वाले सनी जी, और ये हमको समझाएंगे कि पान क्या है, आईपी गुप्ता कौन सा बवंडर और आंधी लेकर आ रहे हैं, क्या दावा है, और लोकसभा चुनाव में कुछ है कि ऐसे ही हवाबाजी है। नहीं, पान जो है ना, पान एक जाति है। 2015 से पहले पान अति पिछड़ा जाति हुआ करती थी, लेकिन नीतीश कुमार की सरकार ने उनको एससी यानी अनुसूचित जाति में डाल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर मोहर भी लगा दिया, लेकिन कई चर्चा हुआ था। पान की आबादी बहुत ज्यादा है, लेकिन पान जाति की बात नहीं होती। पान में ताती ततवा सब एक ही है, लेकिन उनको अलग अलग करके देखा जाता है। उनका अगर आप टाइटल देखिएगा तो अलग अलग जिले में अलग अलग टाइटल है। अगर आप बांका के तरफ चले जाइएगा तो वो मंडल लगाते हैं, अगर आप मधेपुरा की तरफ जाइएगा तो शर्मा लगाते हैं। लेकिन वो है वो पानी जाति का, उनका कोड है 112। कोड उनका 112 है। उसके अलावा अलग अलग ततवा, ताती, पान, शर्मा, दास, ये अलग अलग टाइटल वो लगाते हैं। अब इनकी आबादी की अगर बात करें तो अनुमानित आबादी जो है इनकी 70 से 80 लाख है। हालांकि जातीय जनगणना नहीं हुआ तो ये ऑथेंटिक आंकड़ा नहीं है, अनुमानित आंकड़ा। हाँ, अगर 150 विधानसभा में 10,000 से 70,000 आबादी इनकी है वोटर के रूप में। सोचिए कि जिस जमुई से चिराग पासवान जो है सांसद बनते हैं, उसी जमुई में इनकी आबादी जो है लगभग 3.25 लाख है। 3.25 लाख है। सांसद बनते हैं। हाँ, लेकिन इनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व कितना है? 0।
एक विधायक नहीं, एक सांसद नहीं, एक एमएलसी नहीं, किसी क्षेत्र में कुछ नहीं है। लेकिन इनकी आबादी, अगर आप समस्तीपुर में जो है 2 लोकसभा क्षेत्र है, वहां पे अगर हम आंकड़ा निकाल रहे थे तो 4,65,000 उनकी आबादी है 2 लोकसभा क्षेत्र में। समस्तीपुर के जिला में 2 लोकसभा क्षेत्र है, उजियारपुर और समस्तीपुर, वहां पर उनकी आबादी 4 लाख है। मधेपुरा में जो कहा जाता है कि रोम है पोप का, मधेपुरा है गोप का, लेकिन गोप के बाद दूसरे नंबर पर अगर सबसे ज्यादा आबादी है तो वो है पान समाज का, लेकिन वहां से एक भी विधायक नहीं। इसका हिस्सा कौन खा रहा है? वहीं अगर आप बांका में चले जाइएगा तो उनकी आबादी अच्छी खासी है। उसके अलावा लगभग 35 जिलों में टोटल अगर जोड़ दिया जाए तो 70 से 80 लाख आबादी इनकी है, लेकिन इनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व 0 है। अब इनका हिस्सा कौन खा रहा है? इनका हिस्सा खा रहा है चौपाल समाज, जिसका कोड अलग है, जाति भी अलग है, कोड भी अलग है। वो 66 कोड है। उनके एक विधायक हैं चंद्रहार चौपाल आरजेडी से, जो सुपौल के सिंहेश्वर विधानसभा से विधायक। उनका ये लोग क्या करते हैं कि लोग कहते हैं कि नहीं चौपाल और पान जो है एक ही है, लेकिन पान अलग है, चौपाल अलग है। चौपाल की आबादी 4 से 8 लाख के बीच में है। चौपाल की जो आबादी है 4 से 8 लाख में है पूरे बिहार में, और उनकी आबादी जो है वो 50 से 80 लाख के बीच में है। लेकिन ये लोग राजनीतिक प्रतिनिधित्व इनका ले लिए हैं कि भाई कि पान हम ही लोग से जुड़ा हुआ है। लेकिन बिहार सरकार का जो नया आंकड़ा है उसके अनुसार पान का कोड 112 है और इनका कोड 66 है। लेकिन जब चुनाव होता है तो राजनीतिक स्तर पर इनका जो सारा मलाई है वो चौपाल समाज खा जाता है। आईपी गुप्ता जी का नाम आता है, बहुत सारा पोस्ट चल रहा है, बहुत सारी खबरें हो चुकी हैं, हम लोग शायद थोड़ा लेट ही कर रहे हैं। कौन है आईपी गुप्ता? कैसे जगा देंगे पान को? आईपी गुप्ता अभी कांग्रेस में है, कांग्रेस में अभी उनका एक पद है और अच्छे नेता है, जमुई से आते हैं। और एक तरह से कहा जाए तो अभी वो 4 तारीख को पटना में एक कार्यक्रम कर रहे हैं, 4 जून को बापू सभागार में। बापू सभागार का जो वहां बैठने का जो क्षमता है वो 5,000 है। उनका कहना है कि इतनी भीड़ किसी के रैली में नहीं आई होगी, उतना भीड़ हम लाएंगे, पूरा बापू सभागार को हम घेर देंगे। 4 जून को बापू सभागार पटना में। अब इनका कहना है कि भाई पान जाति के लोग ज्यादातर जो है वो मार्बल का जो काम होता है या जो बुनकर का काम होता है, इनका इतिहास बुनकर से ही रहा है, वो काम पान जाति के लोग करते हैं। उनका कहना है कि सभी लोग को इकट्ठा करके, और यही नहीं अफ्रीका और गल्फ की कंट्री से भी उनके लोग पहुंच रहे हैं। 4 जून को इनका ऐसा कहना है कि सब लोग पहुंच रहे हैं। बस इनका एक ही चीज है कि जिसकी आबादी कम है, जो मांझी समाज है, उनकी आबादी जो है वो लगभग बिहार में कहा जाता है कि 20 से 25 लाख के बीच में। लेकिन उनके विधायक देख लीजिए कितने हैं। उनकी 4 विधायक तो सिर्फ मांझी की पार्टी है के हैं। उसके अलावा आरजेडी में, जेडीयू में, बीजेपी में, अलग अलग पार्टी में विधायक हैं। लेकिन जिनकी आबादी इतनी है उनका एक भी विधायक नहीं, एक भी एमएलसी नहीं है। तो ये जो जाति आधारित जो गणना हुआ या उसकी जो हवा आई है, उस पर ऐसे ऐसी जाति लोग खुल करके आएंगे जिसके बारे में शायद हमको और आपको पता भी नहीं है। हो सके आज से पहले हम लोग पान के बारे में ही समझ रहे कि खाने वाली चीज है, लेकिन देखिए आज पान एक जाति भी निकल करके आ गई। और पान जाति के लोग 4 जून को एक बड़ा कार्यक्रम आईपी गुप्ता के नेतृत्व में कर रहे हैं। सरकारी रूप से वो सरकारी इंजीनियर हैं और कांग्रेस से भी जुड़े हुए हैं। अब वो जो है इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी बुलाए हैं, तेजस्वी यादव को बुलाए हैं, भक्त चरण दास को भी बुलाए हैं, और कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अखिलेश सिंह, उनको भी बुलाए हैं। बस इनका एक ही चीज है कि भाई हमारा जो संख्या है उसके अनुपात में कम से कम 1, 2, 3, 4 जो भी हमारा हिस्सा है, कम से कम एक विधायक तो होना चाहिए, ये उनकी मांग है। क्या हिसाब लगता है आपको? लोकसभा चुनाव आ रहा है, ऐसी कई जातियां हैं जो अब उभर कर सामने आ रही हैं। जैसे हमने देखा सहनी समाज को लीड करने के लिए मुकेश सहनी बंबई से धंधा छोड़कर आए, यहाँ पे लगे हुए हैं। आईपी गुप्ता जी का कुछ भविष्य है और क्या लोग जग पाएंगे और कितना सही है ये? देखिए अगर पान समाज की बात करें तो आज तक तो कोई राजनीतिक चेतना की बात नहीं हुई उनमें। आईपी गुप्ता आगे निकल करके आकर खेल रहे हैं तो जाहिर सी बात है उनका। लेकिन ये जो आंकड़ा है कि भाई जिसकी आबादी 70 से 80 लाख के करीब है 35 जिलों में, उनका एक भी विधायक नहीं है, तो वो समाज तो आपसे सवाल पूछेगा ना। जो भाई चौपाल समाज आपका मलाई खा रहा है, आपके नाम पर वो टिकट ले रहा है। अब देखिए इन लोग का करिश्मा क्या हुआ है कि 4 जून का कार्यक्रम है पान समाज का, अब ये लोग 28 जून को कार्यक्रम रख दिया पटना में, और उसमें तेजस्वी यादव को न्योता दे दिया है। हाँ, कलाकारी देखिए कि कहाँ पर, उसी बापू सभागार के ज्ञान भवन में। हालांकि ज्ञान भवन में जो बैठने की कैपेसिटी वो 800 है और बापू सभागार में 5000 है। लेकिन कार्यक्रम को कैसे कमजोर किया जाता है वो भी वो दिखा रहे हैं कि उनका कार्यक्रम 4 जून है, उससे 8 दिन पहले ही हम एक कार्यक्रम जो है वो 28 को पटना में कर रहे हैं। लेकिन अब पान समाज के लोगों को सोचना चाहिए, ये आईपी गुप्ता कितना उनको समझा पाते हैं। ये आईपी गुप्ता और पान समाज के बीच की बात है। लेकिन एक तरह से ये
चीज दिखने को मिल रही है कि जातीय जनगणना होने के कारण बहुत सारे ऐसे नेता आएंगे या ऐसा समाज आएगा जिसके बारे में जो है हम लोग कभी कल्पना नहीं किए थे, और वो किंग मेकर के रूप में भी बन सकते हैं। अगर मान लीजिए कि अगर वो जमुई में चिराग के सामने खड़ा हो जाए तो चिराग तो सीट नहीं बचा पाएंगे, ये बात तो है। उसके अलावा बांका में खड़ा हो जाए, मधेपुरा में खड़ा हो जाए तो ये सीटें जो हैं वो गड़बड़ा सकती हैं। समस्तीपुर में खड़ा हो जाए, लगभग 6 लोकसभा सीट तो ऐसे ही दिख रहा है, बांका, मधेपुरा, समस्तीपुर, उजियारपुर, आपका जमुई, ये सभी सीट पर तो सीधा असर हो रहा है। तो पान समाज आने वाला चुनाव में, और नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को इसलिए बुलाया जा रहा है कि उनको अपनी ताकत दिखाना है कि देखिए हमारी आबादी इतनी है, अगर आप हमको नहीं पूछते हैं तो हमारे पास और भी ऑप्शन है, और हमारा एक अपना भी ऑप्शन है। चलिए, ये आईपी गुप्ता जी सफल कितने होंगे, असफल कितने होंगे, इस पर टिप्पणी हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन बात वही है कि जब जब जिसको इस बात का चेतना जगेगा कि हमारे पास नंबर है और उस नंबर के हिसाब से हमको नहीं मिल रहा है सब कुछ, तो वो कहेगा। बाकी तेजस्वी, मुकेश सहनी जैसे नेता कहते हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। अब पान समाज का जिम्मा आईपी गुप्ता उठा रहे हैं। 4 तारीख को क्या होगा ये भी हम आपको बताएंगे। आप जनता जंक्शन देखते रहिए, लोकसभा चुनाव नजदीक आते रहेगा, खेला बढ़ने लगेगा और हम आपको हर चीज से लूप में रखेंगे।